अभी हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ नॉलेज हमें होने के बाद भी हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, तो इसके कुछ जो कारण सामने आए उन कारणों के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें एक मेन कारण क्या आया, जैसे कि देखो नॉलेज के सोर्स क्या होते हैं, या तो हमें कोई आकर बताता है, या तो हमने कहीं से पढ़ा होता है, या तो किसी कॉन्फ्रेंस से निकल आया है, इस तरह के कुछ सोर्सेस होते हैं। तो एक आध पर्सन किसी नॉलेज को अप्लाई नहीं करता, उसका एक बड़ा सा कारण ये सामने आया है कि वो पर्सन वो नॉलेज जिस पर्सन से आया है उस पर्सन पे जेलसी करता है। यस, जेलस, मैं इसकी क्यों सुनूं, ये तो मेरे से छोटी है, ये तो मेरे से छोटा है, ये तो औरत है, ये तो ससुराल पक्ष की है, और मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी तो बड़ी जॉब है, मेरी तो बड़ी सैलरी है। मतलब ये कि किसी पर्सन की तरफ से कुछ आता है तो उसे अप्लाई करना कुछ लोगों को अपनी कमी लगती है, लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं जानते कि अप्लाई करने के बाद में लाइफ जो है वो कैसे हम लाइफ में बाउंस करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो ये नहीं जानते हैं। मतलब कि वो एक लाइन में बता दूं तो दूसरों को डोमिनेट करने के चक्कर में खुद पूरा पीछे रह जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि चलो इसका सुन लो तो भले मैं इसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसकी सुन रहा हूँ, लेकिन लाइफ तो मेरी बेटर होने वाली है। तो 99% ये बात सामने आई है कि जब भी नॉलेज किसी पर्सन की तरफ से आता है तो एक पार्ट इसमें ये होता है कि उस पर फेथ नहीं है, या जो भी है रिलेशन की बात, एक ये चीज़ आती है। और उसी के साथ में जहाँ पर फेथ है, मतलब कि पूरा विश्वास है, उसके नॉलेज पर गारंटी है, और अंदर से चाहते भी है कि उसको फॉलो करना, लेकिन ये जो ईगो है ना, ईगो, ये जो नैरो माइंड है ना, ये फॉलो करने नहीं देता। अरे वो कौन होता है बताने वाला, मतलब कि वो अपने छोटे माइंड के साथ, छोटे नॉलेज के साथ में दुख में जिएंगे, परेशानी में जिएंगे, लेकिन वो दायरा बड़ा करना ही नहीं चाहते, वो उसमें से बाहर आना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि ज़्यादातर देखो रीडिंग की हॉबी या रीडिंग की हैबिट भी बहुत कम लोगों की होती है। ज़्यादातर नॉलेज का सोर्स क्या होता है कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोग कुछ बताते हैं, या डायरेक्टली कुछ नहीं बताया तो कुछ गाइड करते हैं कि इस तरह का किताब पढ़ लो, इस तरह का शिविर कर लो, ये रिट्रीट कर लो, कोई हेल्थ शिविर कर लो, इस तरह की गाइडलाइन हमें लोग देते हैं, लेकिन उनका हम कब और क्यों नहीं सुनते। हमें पता है कि सुनेंगे तो हमारी डेवलपमेंट भी होगी, मेंटल फिजिकल हम लेवल पे हम डेवलप हो गए, ये सभी बातें हमें पता होता है, लेकिन जैसे कि बताया है कि हम वहाँ पर झुकना नहीं चाहते, ईगो होता है और छोटे माइंड के साथ में जीते हैं, जेलस होती है, और जो भी एक लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही भी थी कि क्रिटिसाइजर्स जो दूसरे टाइप के होते हैं वो हमारी तरह बनना चाहते हैं, बन नहीं सकते हैं, इसलिए वो दूर रहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक लाइन में कहूँगी, देखो कि क्या होता है ना कि जो लोग दौड़कर हमें जीत नहीं सकते, वो लोग तोड़कर जीतने की कोशिश करते हैं। यस, तो बहुत सारे लोगों ने ये लाइन कही है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि नॉलेज इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता। तो पहला ये कारण है, कारण जो भी है बहुत ही क्या कहेंगे उसको, बहुत ही सीली है, यानी दूसरे पे हम जेलस करते हैं या दूसरों को डोमिनेट करने के चक्कर में हम अपना लॉस कर लेते हैं, खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। फिर अगला आता है रीडिंग की हैबिट नहीं होती, रीडिंग की हॉबी नहीं होती है, और कोई बोलता है पढ़ो, तो हमें समय होता है टीवी के सामने बैठे रहने के लिए, हमें समय होता है देर रात तक मोबाइल लेके बैठने के लिए, हमें समय होता है कि सुबह देर तक सोने के लिए, लेकिन 10 मिनट बुक पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं होता है। तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाने का दूसरा कारण क्या है कि हमारे लाइफ में प्रायोरिटी मैनेज नहीं की है। मैं टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही, प्रायोरिटीज़ को हमने मैनेज नहीं किया कि किस चीज़ को समय देना है, किस चीज़ को नहीं देना है, किस चीज़ को पूरी तरह से हटा देना है, ये हमने अपने लाइफ में किया ही नहीं है। नेक्स्ट कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपनी जो
इस तरह की आदतें हैं, आलस, गुस्सा, लालच, ये जो आदतें हैं इसके गुलाम बने रहते, वो चाह कर भी उसको नहीं छोड़ने देते। मतलब कि वो चाहते हैं अंदर से इम्प्लीमेंट करना। एक पर्सन हर दिन डिसाइड करता है कि कल मैं पक्का 5 बजे उठूंगा या कल मैं पक्का 6 बजे उठूंगा, लेकिन उसकी आदत, उसका आलस उसको उठने नहीं देता। लेकिन हर आदत तोड़ी जा सकती है, हर गलत आदत से बाहर आना पॉसिबल है, लेकिन हमें कुछ टफ कदम उठाने पड़ते हैं, हमें कुछ टफली डिसाइड करना होता है, वो तकलीफ सहना होता है कि जो आदत को बदलते वक्त होती है। तो जिसके अंदर ये जुनून है, ये जज्बा है, वो तो करके रहेगा। तो अगला पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारे अंदर आलस है या ऐसी कोई भी नेगेटिव या गलत आदत है, वो हमें इम्प्लीमेंट करने से रोकती है। या कुछ आदतें तो ऐसी रहती कि जिसके साथ में हमें आसान लगता है, हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है ना, अभी फ्रीज में रख रहे, निकाल रहे, खा रहे, तो कौन फ्रीज के बाहर रखकर इसको संभालने की जिम्मेदारी ले। यानी कि हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, यानी गलत के साथ में जीने को तैयार हो जाते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं कोई काम हो पाने का अगला रीज़न ये है कि हम मैकेनिकल लाइफ जीते हैं। तो एक होती है मैकेनिकल लाइफ, एक होती है क्रिएटिव लाइफ। और हम क्रिएटिव बनना ही नहीं चाहते, हम अपने लाइफ के साथ में इतने ज़्यादा मैकेनिकल हो चुके हैं कि बस जो चलता आ रहा है उसी को करना है। लेकिन ये काम मैं नए ढंग से कैसे कर सकती और अच्छे तरीके से कैसे कर सकती, बेस्ट कैसे कर सकती, आज 2 लोग फ़ायदा ले रहे, इसका 100 लोग कैसा फ़ायदा ले, इसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, ये हम सोचते ही नहीं है। तो अगला रीज़न क्या है, इम्प्लीमेंट हम नहीं करते क्योंकि हम मैकेनिकल बन चुके हैं। बस ये काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही सोना है, यही करना है, इतना ही करना है, उसके साथ में हम टोटली मैकेनिकल बन चुके हैं। फिर अगला रीज़न ये है कि हम अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि कई सारे बहाने अपने बुद्धि ने या और किसी की बुद्धि ने दिए हुए रहते हैं कि हाँ ये उन लोगों की बात है, उस टाइप के लोगों के लिए पॉसिबल है, हमारे लिए कहाँ है, या फिर ये तो पुरानी बातें हैं, पुराने लोग करते होंगे, आजकल कहाँ पॉसिबल है, अरे ये तो फला समाज के लोग हैं, ये तो फला जात के लोग हैं, इस जात के लोग ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं। इस तरह के कुछ पैटर्न्स अपने बना लिए होते हैं और उस वजह से नहीं कर सकते। अगला रीज़न है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाने का ये कि वो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं। उनको लगता है कि फॉलो करके भी क्या फ़ायदा, ये तो ऐसे ही चलते रहेगा, ये तो लोग सुधरेंगे ही नहीं, ये तो सरकार नहीं सुधरेगी, ये तो दुनिया नहीं सुधरेगी, ये तो ऐसे ही चलते रहेगा। वो ज़िंदगी को ढोना है तो ढोना है, ठीक है ना, वो ज़िंदगी को बस गुजारा करते हैं, उसको जीते नहीं, एंजॉय नहीं करते, लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, खाली समय में टीवी लेके बैठेंगे, ताश लेकर बैठेंगे, सोशल मीडिया लेकर बैठेंगे और जवाब क्या देंगे कि मैं अपना मूड फ्रेश कर रहा हूँ। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उनका मूड तो अपने नॉलेज को बढ़ाते बढ़ाते फ्रेश हो जाता है। जैसे ही उनको समय मिलता है वो अपने रेगुलर काम से, अपने ऑफिस से, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते हैं, तो उनका प्लानिंग होता है कि मैं और अपना नॉलेज कैसे बढ़ाऊँ, और वो चीज़ उनका माइंड फ्रेश करती है, उनका मूड फ्रेश करती है और सेम थिंग उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मजबूर करती है। और एक लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता मतलब कि कुछ नेगेटिव लोगों के पास में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। कोई प्लानिंग नहीं होता है कि अब ये चीज़ हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करें, अपनी बैड हैबिट्स के ऊपर, या फिजिकल हो या मेंटल हो, इस तरह से हम वार करें, इस तरह से हम इसको तोड़े, इस तरह से हम इसमें से बाहर आए, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं होते हैं। और ना ही कोई सोशल लाइफ होती है। जैसे कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम सोशल होते हैं तो हमारा टाइम बढ़ जाता है, इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी फिजिकल और मेंटल पावर बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, एक छोटी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, उतना पूरा हो गया, बस हो गया, अभी चैन की सांस लेता हूँ। लेकिन जिन लोगों को पता है कि मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी पावर लगती है, बड़ी पावर के लिए बड़ा मैसेज, बड़ी मांग कुदरत को जाती है कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी भी मिलती है, वो कैपेसिटी मिलती है, वो एबिलिटी भी मिलती है, और साथ
धन्यवाद।